नासिर और जुनैद मान लो मारे गए, जलाए गए, तो कोई मंदिर के पुजारी थोड़ी थे वो, कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई और बड़े वीर भगत थोड़ी थे। कसाई थे वो, गौ माता को काटते थे, मार दिए तो मार दिए। जो हमारी गौ माता की हत्या करेगा, जो हाथ हमारी गौ माता पर उठेगा, वही हाथ काटा जाएगा। हम उल्टे हटने वाले नहीं है। और जो ये अवैसी जैसे गंदे लोग हैं, ये आज भी इन नासिर और जुनैद के घर वालों को ना 1.5 लाख रुपए की दान राशि दी, और उस दिन भी 2 घंटे के अंदर ही ये घाटमिका गांव में पहुंच गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ इन जैसे गंदे लोगों से, ये 2 जान चली गई, 2 कसाईयों की मौत होगी, ये सारे पूरे भारत को दिखेगी। और जो हमारी डेली 1000 से 1500 2000 गौ माता डेली हत्या हो रही है, काटी जा रही है, वो किसी को नहीं दिख रही। ये श्रद्धा कांड किसी को नहीं दिखा। राजस्थान में एक जो टेलर मारा था, वो किसी को नहीं देखा। हमारा गौ भगत भाई था विक्रांत यादव, उसके घर पे 5 बहनें थी, वो किसी को नहीं दिखा, और ये 2 मौत सबको दिखी। अरे गहलोत सरकार, क्यों इतने अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए इतने प्रोपगंडे कर रही हो? इस देश और समाज को शांति से जीने दो। तो जिस तरीके से जो है गो तस्करों को लेकर आप साफ साफ कहते हैं कि गो तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, ये क्या ये खून खराबा इसी तरीके से चलता रहेगा? भाई जी देखो, न तो हम खून खराबा करने वाले और न ही हमारी किसी विशेष जाति या धर्म के खिलाफ लड़ाई है। हम गौ हत्यारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मेवात में ही है, कुछ कांग्रेसी नेता हैं 2-3, मामन खान हो गया कुछ, वो विधानसभा में भी भोगते रहते हैं। तो अपनी चंद वोटों की गंदी राजनीति के लिए वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो अब भी हम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, देखो ये गौ तस्करों के बीच और गौ भक्तों के बीच लड़ाई तो चलती रहेगी। और सिर्फ ये नहीं, मैं खुल के ये बोल रहा हूँ, जो हमारी गौ माता की हत्या करेगा, जो हाथ हमारी गौ माता पर उठेगा, वही हाथ काटा जाएगा। हम उल्टे हटने वाले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ रमेश उर्फ मेसासी सर। आप लगातार इनको देखते भी रहते हो और इनको जो है गौ भक्त के रूप में देखा जाता है, और लगातार ये गौ माता के लिए जो है गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महम से लगातार जो है पैदल यात्रा भी करते रहते हैं। जो है आज तक पर इनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, और उसके बाद जो है पहली बार जो है किसी कैमरे के सामने जो है मेसा आए हैं, और आप इन्हें जो हमारे चैनल पे लाइव देख रहे हैं। मेसा, जब से हरियाणा के अंदर एक केस हुआ था नासिर और जुनैद की हत्या जिस तरीके से हुई, कहीं न कहीं आपके गौरक्षक दल के जो सदस्य हैं, उनका भी नाम आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई देखो, सब तो पहला तो नासिर और जुनैद की हत्या हुई, उसमें किसी को ये नहीं पता हत्या कैसे हुई, किसने की, खुलकर कोई बात नहीं आई है। वो कभी मोनू भाई पर लगा रहे थे, कभी बजरंग दल पर आरोप लगा रहे, कभी गोरक्षा दल पर। देखो, हम सरकार से है ना इसकी सीबीआई की मांग करते हैं, सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। और जो वोट वोट बैंक के लिए जो गहलोत सरकार है ना, वो इनको बिना बात का बढ़ावा दे रही है। नासिर और जुनैद मान लो मारे गए, जलाए गए, तो कोई मंदिर के पुजारी थोड़ी थे वो, कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई और बड़े वीर भगत थोड़ी थे। कसाई थे वो, गौ माता को काटते थे, मार दिए तो मार दिए। अब एक बात बताओ, गौ माता को उन पे 2013 के, 2015 के, 2017 के 5 मुकदमे दर्ज थे, और 5-5 हजार का उन पर इनाम था। अगर राजस्थान सरकार मारती उनको, राजस्थान पुलिस पकड़ती और मारती, तो उनको इनाम दिया जाता। और अब ये किसी भी धार्मिक संगठन ने मारे, या क्या पता मुस्लिम समुदाय ने मारे हो आपसी रंजिश के कारण, तो इसकी सीबीआई जांच हो। और जो गहलोत सरकार है, गंदी और टुच्ची राजनीति कर रही है, वो इन कसाईयों को बढ़ावा दे रही है, इनको मान सम्मान दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है। देखो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्यों? कोई भाई वो महान लोग नहीं थे, वो कसाई थे साले, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गोकसी के मुकदमे थे। तो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ वोट बैंक के लिए जो गलत सरकार है, इनको पैसा दे रही है, मान सम्मान दे रही है, तो इससे सीधे शब्दों में कहना चाहिए, ये तो है ना गोकसी को बढ़ावा दे रही है, गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। मिश्रा जी, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो गहलोत सरकार के ऊपर, कहीं न कहीं आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगते आ रहे हैं कि गौ-रक्षा के नाम पे जो है ये लोग गुंडागर्दी के करते हैं, और जो लोगों को पकड़ते हैं, आप मुस्लिम समुदायों के लोगों को पकड़ के उनसे पैसे माँगे जाते हैं, पैसे की माँग की जाती है, पैसे नहीं मिलते, तो उनको जिस तरीके का नासिर और जुनैद के साथ हुआ, इस तरीके से अंजाम पहुँचाने में भी आप लोग पीछे नहीं हटते। देखो, हम गौ माता
सेवा करते हैं, बेजुबानों की सेवा करते हैं, हम क्यों किसी को मारेंगे। और रही बात पैसे वाली, ये आरोप तो कोई राजनेता हो, कुछ भी हो, मंदिर के पुजारी पर भी आरोप लगते हैं। देखो आरोप तो ठोस सबूत होना है, वही मानने चाहिए। इनके अलावा तो देखो मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। जिस पर भी आरोप लगते हैं उसका कोई ठोस सबूत हो तो उसके मानो आरोप। ये तो सभी पर लगते हैं, गांव का सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक लगते हैं आरोप तो भी। क्या लगता है अब आपको, जिस तरीके से लगातार जो है मोनू मानेसर को लेकर जो है अलग अलग वीडियो भी वायरल हो रही है, अब लोगों की वीडियो, आज मैंने एक और वीडियो देखी जिसके अंदर द्वारा जो कहा जा रहा है कि मोनू के साथ भी वही होगा जो नासिर और जुनेद के साथ हुआ है, जल्द से जल्द जो है मोनू की भी टिकट कटने वाली है। देखो उनके बंदे मरे हुए हैं, उनका कहने का काम है, वो खुल के कहेंगे। सबको आप अपने जबान से बोलने का हक है, स्वतंत्र भारत है। पर वो तो सारे ये चाह रहे हैं ना कि हम है ना ये सरकार के ऊपर प्रेशर बना के, जिस प्रकार से उनने गहलोत सरकार के ऊपर दबाव बना रखा है, उसी तरह से हरियाणा में भी ये चाह रहे हैं खुलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए और हमारी गौ हत्या ऐसे ही चलती रहेगी। और हम ये चाह रहे हैं गौ हत्या पर रोक लगाए, गौ हत्या को बंद करे सरकार। तो अब वो दबाव नहीं बनाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, गौ हत्या बंद हो जाएगी तो उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से जो है आज तक के ऊपर आपका स्टिंग हुआ, उसके बाद जो है लगातार कहीं आप जो है हमारे पास कॉल कर रहे थे, हमसे भी जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, आप जो है अपना पक्ष रखना चाहते थे। ऐसा क्या था उस स्टिंग में जो आपको लग रहा है कि जो पूरा का पूरा वाक्य था वो दर्शाया नहीं गया और आपको जो है गुंडा साबित करने की कोशिश की गई? देखो उस टीम में ना, पहली बात तो मेरे को पता नहीं था वो धोखे से ये काम कर लेंगे। वो जो नितिन शर्मा बता रहा था अपने आप को इंडिया टीवी वाला था या कुछ भी था, उसकी 5-4 बार मेरे साथ बात हुई, वैसे यारी दोस्ती बना के वो मेरे पास आ गया। तो हम गलत आदमी थोड़ी थे कि उन पर भरोसा नहीं करते। देखो सेवक आदमी है, हमने माँ ये भी सेवक आदमी है, इसलिए उस पर भरोसा करके वो बात ले गया। फिर रही बात उसमें है ना, मैंने कोई गलत नहीं बोला था, सच्चाई बोली थी। और उसने क्या किया, उनको डबिंग करके कटिंग करके वीडियो डाली। उसमें ना मैंने ये बोल रहा हूँ पुलिस के बारे में कुछ बोल रखा। उनने ये पूछा कि राजस्थान पुलिस, ओ राजस्थान में आप क्यों सेवा करते हो, आप हरियाणा हरियाणा में सेवा कर दो। तो मैंने ये बोला राजस्थान पुलिस है ना बहुत गंदी पुलिस है, पैसे ले हम कैसा ये पकड़ लेते हैं और वो पैसे ले देकर छोड़ देती है। तो उसने है ना वो राजस्थान काट दिया। आधी अधूरी बात उसमें अब मैं साफ बोलता दिखाई दे रहा हूँ कि हमारे संगठन के हथियार हैं सब लाइसेंस है, उनको भी और दोबारा रिपीट करके बोल रहा है कि ये तो 2 नंबर केस ले रखते हैं गोरक्ष को गुंडे साबित करने के। वो ये नीची मानसिकता ये लोग होते हैं, इनका काम और कर्म यही होता है। ये है ना हमारे अंदर फूट डालने का काम करते हैं। पर ये हम सनातनी हैं, अगर एक दूसरे किसी की बातों में आके हम है ना ऐसे अपने समाज को खराब नहीं करेंगे। रमेश जी, जिस तरीके से आप पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं हरियाणा नहीं राजस्थान ही सही, आप पुलिस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, ऐसा आपके पास क्या सबूत है जो आप जो है पूरे खुले तौर पे जो है पूरी राजस्थान पुलिस को ही बदनाम कर रहे हो? ठोस सबूत ये जो नासिर जुनैद की हत्या हुई भाई, इनके डॉक्यूमेंट्स उठाओ, पीछे वाली इनकी कहानी पढ़ो और आपको ही पता चल जाएगा। वो तो कोर्ट बोल रहा है इन पे जब गोकशी के 5-5 मुकदमे थे 2013 से लेके 2017 तक के, 18 तक के, ये आज तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई तो इनको। हरियाणा पुलिस और आपके बीच किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से जो है पुलिस क्या आपको सहयोग करती है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन को आप साथ लेके चलते हैं? देखो सच्चाई बात ये है, हमने गोरक्षा दल ने 1 हफ्ते के अंदर है ना 8 गाड़ी गाँव से भरी पकड़ ली। आज महम में भी पकड़ी है, जींद में भी पकड़ी है। महम से पीछे लगे थे, महम टूल तोड़े, मदीना टूल तोड़ा, फिर रोहतक वाला टूल तोड़ा, फिर जींद वाला, जींद में जाके काबू हुई, नुकसान किया उसने टूलों पे। अब एक बात बताओ, हम बेजुबानों की सेवा करते हैं, सेवक आदमी है, हम कानून को कभी भी किसी भी हद तक अपने हाथ में नहीं लेते। कानून की कदर करने वाले हैं और कानून में रह के ही अपनी सेवा करते हैं हम कानून को क्यों तोड़ेंगे। ये इन्हें इसमें सेटिंग में दिखा दिया कि इनकी मिली भगत। अरे मिली भगत नहीं, ये तो है ना हमारे मन पड़वाने के काम कर रहे हैं, मिली भगत कुछ नहीं। हम प्रशासन के सहयोग से ही सेवा करते हैं। अब कुछ भी होता है तो प्रशासन के सहयोग से तो होता है, कानून के खिलाफ क्या कर सकता आदमी, कुछ नहीं कर सकता। रमेश जी, जिस तरीके से आप इतने लंबे समय से जो है गायों की सेवा में लगे हुए और गाड़ियों को आप लगातार जो है रोकते भी, और लेकिन क्या लगता है आपको ये सिलसिला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखो बीजेपी सरकार आने के बाद
करीब करीब 50% गौ हत्या बंद हो चुकी है। और हमें पूरा हमारा मन मानता है कि ये जल्द ही हमारे जो भारतवर्ष की भूमि है इससे गौ हत्या का कलंक मिट जाएगा। और उसने किया कहा कि मेवात में आके दिखाइयो, ये कर देंगे वो कर दे, क्या कर देगा? उसके बाप की जमीन थोड़ी है मेवात। ये हमारे श्री राम कृष्ण जी की जन्मभूमि है और श्री कृष्ण जी नंगे पैर गौ माता चराया करते थे। ये भी तपोवन की भूमि है मेवात, ठीक है। अब इसको मेवात नाम रख दिया। तो अगर जब तक ये लड़ाई चालू रहेगी, जब तक इस पावन धरा से है ना गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाएगा, जब तक हम मेवात में गौ हत्यारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। रमेश जी, डर नहीं लगता जिस तरीके की लड़ाई आप लड़ रहे हो, और किसी भी दिन रोड पे जो है एक बड़ा हादसा जो आपके साथ भी हो सकता है? अगर ये बड़ा हादसा मैं अपने घर परिवार के साथ कहीं मेरी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ तो वहां हो जाए, उस पर कोई काबू थोड़ी है। गौ माता ने हमें इतना सुंदर स्वस्थ जीवन दिया है, तो हमारी माता होने के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे। रमेश जी, जिस तरीके से हमने जो है पुलिस प्रशासन के बारे में बात की, अब अंतिम सवाल मेरा, प्रशासन को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या मांग जो है प्रशासन से आप करना चाहते हो? देखो, प्रशासन तो हमारा समय समय पर सहयोग कर रहा है। रात को भी गाड़ी पकड़ी है, उनमें भी दो और दो चार कसाई पकड़े हैं, उनमें भी हमारा प्रशासन के सहयोग से ही पकड़ी है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। कानून अच्छा है तभी तो ये हरियाणा में कोई घटना नहीं होती, हरियाणा में कुछ नहीं होता। और राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार, गंदी सरकार, वो इन गो हत्यारों को सम्मानित करके सरकारी नौकरी दे के बढ़ावा दे रही है। तो गहलोत सरकार का हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि गो हत्यारों को बढ़ावा देना बंद कर दे, और जो भारतवर्ष है ये सनातनियों की भूमि है, इस पे शांति बनाए रखे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रमेश उर्फ मेसा सीसर, जो है लगातार जो है गवों की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले जो है आज तक में इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है लगातार जो है हमसे संपर्क करने की कोशिश में थे। आज जो है रमेश हमारे साथ जो है हमारे चैनल पे लाइव आप लोगों के साथ जुड़े हैं, और हमने जो है अलग अलग केसों को लेकर जो है रमेश सीसर से जो है चर्चा भी की, और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप इन्होंने लगाए थे, जिस स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, उसके बाद जो है इन्होंने बताया भी किस तरीके से इनकी जो है बात को जो तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया गया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जय गौ माता।